अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम कैपेसिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे और इन पर्टिकुलर हम सोलर पीवी सिस्टम के कैपेसिटी फैक्टर के बारे में बात करेंगे। तो कैपेसिटी फैक्टर बेसिकली ये रेशो होती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका सिस्टम प्रोड्यूस करता है ख़ास टाइम में, उसको हम डिवाइड कर देते हैं मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटपुट जो कि प्रोड्यूस हो सकती है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। यानी कि इस कैपेसिटी फैक्टर से आप ये मालूम कर सकते हैं कि आप अपना सिस्टम कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और क्या आप डे लाइट में सोलर को फुली यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम एनर्जी को। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कैपेसिटी फैक्टर का फार्मूला बेसिकली होता है कि सालाना कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की हैं आपके सिस्टम ने डिवाइडेड बाय सोलर जो पीवी सिस्टम है उसकी कैपेसिटी कितनी है, और उसको 24 आवर्स जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और 365 डेज़ अ ईयर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रेशो निकाल लेते हैं और इससे हमारा कैपेसिटी फैक्टर जो है वो निकल आता है। आप 365 डेज़ की जगह आप एक ख़ास टाइम पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 30 डेज़ भी कर सकते हैं, 1 महीने का, 2 महीने का भी कर सकते हैं। तो उससे आपको कैपेसिटी फैक्टर जो है वो मालूम हो जाता है। आगे चल के हम कैलकुलेट करेंगे और आपको बताएंगे। कैपेसिटी फैक्टर जो है ये वेरी करता है कई वजूहत की वजह से, मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ की वजह से, या सिस्टम का डाउन टाइम है फॉल्ट्स की वजह से, या मेंटेनेंस की वजह से, उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी है, और लोकल वेदर कंडीशंस जो हैं वो कैसी हैं, और लैक ऑफ रिक्वायरमेंट या इलेक्ट्रिसिटी सेल जो है वो है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कमर्शियल सिस्टम है, और सीजनल फ्लक्चुएशंस जो होती हैं मौसमों की तब्दीली के साथ, मौसम के चेंज होने के साथ जो तब्दीलियां आती हैं उससे भी जो कैपेसिटी फैक्टर है वो कम ज़्यादा होता रहता है। थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए बता दूं कि मुख्तलिफ़ प्लांट्स जो होते हैं उनका कैपेसिटी फैक्टर कितना होता है एवरेज। हम एक अमेरिका में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका 2010 में कैपेसिटी फैक्टर निकाला गया। उसकी कैपेसिटी थी 3942 मेगावाट, और उसने जो 2010 में जनरेशन की वो 31,200,000 मेगावाट आर उसने जनरेशन की। तो उसका जो कैपेसिटी फैक्टर वो निकला, ऊपर उसकी टोटल आउटपुट लिख दी, नीचे 365 डेज़ और 24 आवर्स, और नीचे उसकी कैपेसिटी लिख दी। तो उसने मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, तो उसका कैपेसिटी फैक्टर जो था वो 90.4% था, जो कि एक बहुत ही आला कैपेसिटी फैक्टर है किसी भी प्लांट का। उसके बाद हम विंड फार्म्स के बारे में बात करते हैं। एक डेनिश ऑफशोर विंड फार्म है जिसकी कैपेसिटी 209.3 मेगावाट है, और उसने 2017 में जो है 6416 गीगावाट आर जो है वो जनरेट की 7 इयर्स अगो, मतलब डेटा उसका। तो उसका जो कैपेसिटी फैक्टर जब निकाला गया तो उसका तकरीबन 875,000 मेगावाट आर पर ईयर उसकी जो जनरेशन बनती थी, और 365 डेज 24 आवर्स पर डे 209.3 मेगावाट उसकी कैपेसिटी थी, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो उसका जो कैपेसिटी फैक्टर है वो 47.7% है। अब आप थोड़े से हैरान होंगे कि विंड पावर तो जो है वो 24 घंटे चलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कम विंड होती है तो विंड पावर फार्म्स जो है वो ऑपरेट नहीं करते। इसी तरह जब बहुत तेज़ विंड होती है तब भी उनके अंदर मैकेनिज़्म लगा होता है जिसको वो ब्रेक्स की मदद से उसके गियर्स को वो बंद कर देते हैं, जिससे जो है वो आपकी विंड फार्म्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक
जो पानी से बिजली पैदा होती है। चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, उसकी कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट। उसने जो है 2015 में 87 टेरावाट आवर जो है वो प्रोडक्शन की है। तो अगर इसको हम फार्मूले में लगाएं तो 87,000 मेगावाट आवर डिवाइड बाई 365 24 आवर्स अ डे इनटू उसकी कैपेसिटी 22,500, तो उसका जो कैपेसिटी फैक्टर निकलता है वो 45% निकलता है, जो कि बहुत अच्छा कैपेसिटी फैक्टर है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीजनल चेंजेस भी आती हैं, पानी का फ़्लो कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी मेंटेनेंस डाउन टाइम होता है, कभी फॉल्ट डाउन टाइम होता है, कभी लैक ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट बंद होता है। तो और बड़े सारे फैक्टर होते हैं, सीजनल वेरिएशन होती है। तो ये 45% बहुत अच्छा कैपेसिटी फैक्टर है। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पीवी पावर स्टेशन की तरफ। तो पीवी पावर स्टेशन का पावर जो कैपेसिटी फैक्टर होता है वो सबसे कम होता है। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे पास डे लाइट बहुत कम होती है, फिर क्लाउड्स होते हैं, स्मोक होता है, स्मॉग होता है, शेडिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग आसपास, सीजनल चेंजेस की वजह से गर्मियों में कुछ और आउटपुट मिलती है, सर्दियों में कुछ और आउटपुट मिलती है, डस्ट होती है, एम्बिएंट टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। एक क्लासिक एग्जांपल उन्होंने दी है कि एक एरिज़ोना में, अमेरिका में एक सोलर प्लांट ने, जो कि डिज़ाइन कैपेसिटी 290 मेगावाट का था और उसकी एनुअल प्रोडक्शन 740 गीगावाट आवर पर ईयर है, तो उसका कैपेसिटी फैक्टर उन्होंने कैलकुलेट किया तो जो कि 29.1% आता है, जो कि बहुत अच्छा कैपेसिटी फैक्टर है। अमूमन जो सोलर पीवी प्लांट ऑपरेट होते हैं उनके कैपेसिटी फैक्टर 12 से 15% के दरमियान होते हैं। तो ये 29% जो है ये बहुत ही अच्छा जो है कैपेसिटी फैक्टर है। अब ये कुछ अमेरिकन जो पावर प्लांट्स हैं उनके कैपेसिटी फैक्टर्स हैं। ये आप लेफ्ट पे देख सकते हैं, 2013 से 2018 का डेटा दिया हुआ है। इसमें आप लेफ्ट पे देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं उनका कैपेसिटी फैक्टर तकरीबन 90s की रेंज में है, जो कि बहुत अच्छा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का आप देख सकते हैं 37-38% जो है उसकी रेंज में है। विंड का भी 32%, 34%। सोलर पीवी का आप देख सकते हैं 25%, 26% की रेंज में है। सोलर कंसंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट्स जो हैं उनका तकरीबन 21%, 22% की रेंज में है। और इसी तरह जो बायोमास है उसका 50s में है, जियोथर्मल का 70s की रेंज में है। कोल का आप देख सकते हैं तकरीबन 60s और 50% कैपेसिटी फैक्टर है। इसी तरह नेचुरल गैस का आप देख सकते हैं और पेट्रोलियम लिक्विड्स का आप देख सकते हैं 12-13% की रेंज में इनका कैपेसिटी फैक्टर है। अब ये मेरे सिस्टम की जो है वो डिटेल है अगस्त के महीने में। इसने जो सोलर पावर जनरेट की है वो 475 किलोवाट आवर ऊपर आप देख सकते हैं, और जो ग्रिड से इसने जनरेट की है वो 497 किलोवाट आवर जो कंज्यूम हुई है ग्रिड से। तो अब हम इसका कैपेसिटी फैक्टर निकालते हैं। तो सोलर पावर जो है वो 475 किलोवाट आवर है। टाइम पीरियड मैंने इसमें 365 के बजाय 30 डेज सेलेक्ट किया है, जो कि अगस्त 2020 है। और पीवी सिस्टम मेरा जो है इसकी कैपेसिटी 5 किलोवाट है। इसको अगर मैं ये फार्मूले में लगाऊं कैपेसिटी फैक्टर के, तो मेरा कैपेसिटी फैक्टर जो है वो 13.20% आता है। तो ये तकरीबन एक अच्छी यूटिलाइजेशन है, क्योंकि वेदर भी क्लाउडी था और दिन के वक्त मैंने मैक्सिमम जो है सोलर को यूटिलाइज़ किया है। इसी तरीके से आप भी अपने पीवी सिस्टम का कैपेसिटी फैक्टर निकाल सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा
कि आप अपने सोलर पीवी सिस्टम को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और क्या उसका आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।